सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी डॉलर। सो इंडिया की टेस्ला, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट और बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट टाटा मोटर्स को, स्पेशली टाटा मोटर्स के शेयर को की वजह से, मतलब जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने पास में परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने, और मतलब कंपनी भी जिस हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि दोनों का रिलेटेबल बिजनेस है। टेस्ला भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पूरा जोर है एंड टाटा मोटर्स भी बहुत एग्रेसिव है, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। तो इस हिसाब से लोग भी बातें बनाने लग गए हैं कि टेस्ला, इंडिया की टेस्ला टाटा मोटर्स है एंड स्टॉक इस हिसाब से बढ़ रहा है टाटा मोटर्स का कि कोई शक नहीं है कि आगे कहाँ तक चले जाए। इसके ऑल टाइम हाई 600 है और उसे भी पार करके चला जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, हाँ बिल्कुल इंडिया का टेस्ला कह सकते हो आप। लेकिन इस चीज में आप एक चीज भूल रहे हो, एक चीज को शायद इग्नोर कर रहे होंगे कि इंडिया की टेस्ला, टाटा मोटर्स ये सब तो ठीक है, लेकिन जो पावर स्टेशंस, मतलब फ्यूल को हटा के, जो पेट्रोल और डीजल को हटा के जो पावर स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी चार्जिंग में, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है। तो जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशंस लगेंगे, उसका क्या? अब ऐसी भी कंपनी है जो इस तरफ एग्रेसिव है, और टाटा मोटर्स जिसे लोग कह रहे हैं इंडिया की टेस्ला, एंड कई सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो बन रही हैं आगे इंडिया में, उन्हें हेल्प करेगी ये कंपनी। तो हम आज बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की एक ग्रुप कंपनी की, मतलब टाटा ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी की, टाटा पावर की। अब टाटा पावर, जैसे टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बहुत एग्रेसिव है, उसी तरह टाटा पावर ईवी चार्जिंग की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अब कंपनी ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है टाटा मोटर्स के साथ, जैगुआर लैंड रोवर के साथ। अब देखो, तीनों ग्रुप कंपनी है, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स का हिस्सा है, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का हिस्सा है, एंड एमजी हेक्टर के साथ। तो इन तीनों कंपनी के साथ टाटा पावर ने पार्टनरशिप कर ली है, और इस कंपनी ने, मतलब टाटा पावर ने एमओयू भी साइन किया है आईओसीएल के साथ, एचपीसीएल के साथ, आईजीएल के साथ, एमजीएल के साथ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, की पावर स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एंड तीसरी बात कि इन्होंने 300 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट इंडिया में लगा दिए हैं, 40 से ज्यादा सिटीज में। अब जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, फ्यूचर को देखते हुए, जिस हिसाब से कंपनी का कोर बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन में है, उस हिसाब से अगर आप फ्यूचर देखो इंडिया का है, पूरे वर्ल्ड का, कि पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस, पूरे मतलब सारे वर्ल्ड वाइड व्हीकल्स आप देखोगे तो मेजॉरिटी, मतलब 90-100% एक टाइम बाद हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे होंगे। एंड उस टाइम, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए टाटा पावर जैसी कंपनी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया जैसे वास्ट मार्केट में, जिसमें दूसरी, मतलब वर्ल्ड की दूसरी कंपनीज आ आके इन्वेस्ट करती हैं और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करती है, वहां टाटा पावर के पास जो फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर में आने वाली सिस्टम से सारी गाड़ियां वगैरह चलेंगी, उसका एक बहुत ही मेन पॉइंट, बहुत ही पावर पॉइंट, पावर स्टेशन लगाने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी टाटा पावर के पास है। तो जिस हिसाब से अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, उस हिसाब से अगर आप अभी अपॉर्चुनिटी टैप करने की कोशिश करो आगे के फ्यूचर को देखते हुए, तो तीन कंपनीज को आपको रेडार पे रखना चाहिए, तीन कंपनीज को कोरिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल और टाटा पावर। अब टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में कोरिलेशन ये है कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में सक्षम है, जेएलआर, टाटा मोटर्स दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बहुत एम्बिशियस है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए दिख रहे हैं। बाकी दूसरी कंपनी टाटा केमिकल्स, जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए लिथियम आयन बना सकती है, एंड तीसरी कंपनी टाटा पावर, जो कि क्योंकि गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे में फैल जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और टाटा पावर इस चीज में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जिस हिसाब से ये इतने सारी पार्टनरशिप टाटा मोटर्स, एमजी हेक्टर और जेएलआर के साथ कर रही है, और बाकी जो आईओसीएल, एचपीसीएल, आईजीएल, एमजीएल, इनके साथ जो एमओयू इन्होंने साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और 300 से ज्यादा ईवी पावर पॉइंट ये इंडिया में लगा चुके हैं, उस हिसाब से ये कंपनी भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेती हुई दिख रही है। और टाटा ग्रुप की ये कंपनी टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करके कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से टेस्ला अपने वर्ल्ड वाइड जो अपने पावर स्टेशन खुद लगाती है, उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब 95% ये पॉसिबिलिटी है कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों को, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब घर में ही चीज़ हो रही हो तो ऑब्वियसली इंसान बाहर क्यों जाएगा। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब एक ही ग्रुप की तीनों कंपनीज एक ही जैसे काम कर रही हैं, कि मतलब एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट देंगी, तो टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल और टाटा पावर जैसी कंपनीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो टाटा पावर जैसी कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है।
बाकी अगर आपको एक मैं फन फैक्ट बताऊं तो टाटा पावर का जो इस बार का प्रॉफिट था वो 22% से जंप किया था, जिसकी एक मेजर वजह थी कि इन्होंने जो सीजी पावर से डेट लिया था 4150 करोड़ का, वो इन्होंने एक बार में पे कर दिया, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम आई और इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से नेट प्रॉफिट में जंप दिखेगी अच्छी खासी। अब अगर आप देखो तो पूरे टाटा ग्रुप अपना डेट खत्म करने के पीछे अग्रसर है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे पड़े हुए हैं, उसी तरह पूरी कंपनी पूरा ग्रुप अपना डेट खत्म कर रहा है धीरे धीरे। टाटा मोटर्स ले लो, जेएलआर ले लो, 2025 तक जेएलआर को डेट फ्री करना है। टाटा मोटर्स को इन्होंने 3 साल में डेट फ्री करने का एम बनाया, और अब टाटा ग्रुप की टाटा पावर जिस हिसाब से एक बार में ही सारा इन्होंने डेट खत्म कर दिया सीजी पावर का, उस हिसाब से एक आप हिंट ले सकते हो कि किस तरह से फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो सकते हैं कंपनी के। और जिस हिसाब से कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उस हिसाब से टाटा पावर जैसी कंपनी को आपको अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना चाहिए। आप उसके फाइनेंशियल स्टडी करो, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी समझ आती है, फ्यूचर समझ आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब, तो अगर आप टाटा मोटर्स और टेस्ला जैसी कंपनीज में बिलीव करते हो तो आपको टाटा पावर जैसी कंपनी में भी बिलीव करना सीखना होगा। तो आप कंपनी को स्टडी करो और अपने रडार पे तो एटलीस्ट जरूर रखो। तो आई होप आपको एक छोटा सा टाटा पावर का एनालिसिस समझ आया हो, पसंद आया हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।